आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरी नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर को जल्द ही मिलेगा छोटे छोटे फ्लाई ओवरों की जगह एक मुतवाज़िन मुकम्मल फ्लाई ओवर। रुकने पार्लियामान सैयद इम्तियाज़ जलील की कामयाब नुमाइंदगी, मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने दिया तयक़ुन। बारिश के आगे फैलने के सबब किसानों की आंखें होने लगी है बंद। हफ्ता भर बारिश ना हुई तो मराठवाड़ा को हो सकता है खहसाली का सामना, माहिरीन ज़राअत व शोबा ज़राअत ने दी जानकारी। आफतज़दा व सताए हुए किसानों पर जंगली जानवर भी बर्पा कर रहे हैं अपना कहर। खड़ी फसलों को हरन, नीलगाय व जंगली सूअर कर रहे हैं बर्बाद। किसानों ने किया फौरी तवज्जो का मुतल्लिका महकमों से मुतालबा। और पैटर्न में कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी खल्फिशार आया चौराहे पर। शहर सदर के लिए कर दिया 2 सुदूर के नामों का ऐलान। पार्टी कारकुनान व अहदेदारान हुए कशमकश के शिकार। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद के लिए मुकम्मल शहर के मुतवाज़ी एक बड़े फ्लाई ओवर की तामीर के लिए रुकने पार्लियामान सैयद इम्तियाज़ जलील सरगर्म अमल है। गुज़िश्ता दिनों अपने दहली क़याम के दौरान इम्तियाज़ ने मुतल्लिका महकमे के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी व दीगर ज़िम्मेदारान से इस सिलसिले में कामयाब नुमाइंदगी की है। इस तरह का ऐलान रुकने पार्लियामान इम्तियाज़ जलील ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। भाई, हमारी प्राथमिकता क्या कि प्रिंट रॉयल से लेकर नगर नाके तक का रोड कितना ख़राब है, वो रोड बनना चाहिए था। तो वो रोड क्यों नहीं बन रहा है? बोले नहीं, हम सिर्फ साइड में है तो ड्रेन्स बना रहे हैं करके। अब ठीक है, 72 करोड़ रुपए के काम के अंदर क्या है क्या नहीं है करके उसकी ऑडिट है तो बाद में है तो किसी पत्रकार ने तो कंप्लेन करके डाला। अभी स्टे किया किसको? नहीं, कैंसिल किया। हाँ, एयरपोर्ट के सामने का फ्लाईओवर कैंसिल। फिर वो आकाशवाणी में होने वाला है। हाँ, आकाशवाणी के ताल्लुक से गडकरी साहब को ये बताया गया था कि वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है, थोड़ा लैंड एक्विजिशन हमको करना पड़ेगा। 30 मीटर का उनका अवेलेबल ये है और उनको 40 मीटर चाहिए, तो ये साइड से 5 मीटर चाहिए, ये साइड से उनको एडिशनल 5 मीटर चाहिए करके। लेकिन गडकरी साहब चूंकि मतलब इतने एक्सपर्ट है अब ये इसमें, तो उन्होंने कहा कि ये एग्जिस्टिंग के अंदर ही एक जो पिलर का जो फ्लाईओवर होता है कि जो बीच में फ्लाईओवर पिलर आता है, वन सिंगल पिलर का, वो पिलर के ऊपर करो। बोले नीचे से है तो आपको है तो लैंड एक्विजिशन की जरूरत ही नहीं है, नीचे से है तो आपके सर्विस रोड्स अच्छी तरीके से जा सकते हैं करके उसमें। लेकिन ये था कि देखिए, मुझे भी बहुत ये था कि साहब बनने दीजिए, पैसा आया हुआ है, हम क्यों वापस भिजा रहे हैं करके। तो बोला साहब, मैं आज के लिए नहीं सोच रहा, आज का लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम सोचेंगे तो बेंगलोर के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर पहुंचने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। किसी भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ लीजिएगा, बेंगलोर से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है सिर्फ इसीलिए कि इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचने के लिए हमको 1.5 से 2 घंटा। पूना के एयरपोर्ट से निकलने के बाद पुणे का जो औरंगाबाद डिवीजन में खरीफ की तुखमरेजी मुकम्मल हो चुकी है, ताहम अब फिर से बारिश ने चुप्पी साध ली और यही हाल रहा तो लाखों हेक्टेयर पर लगाई गई फसलें खतरे में पड़ जाएगी। ज़राई माहिरीन का कहना है कि हफ्ता भर बारिश ना हुई तो फसलें ज़ाय हो जाएंगी और नतीजतन दोबारा खहसाली का सामना होगा। इत्तलात के मुताबिक औरंगाबाद डिवीज़न में लगाई गई 20,02,083 हेक्टेयर की खरीफ की फसलों को अगर आइंदा हफ्ता भर के अरसे में बारिश का पानी ना मिला तो फसलें बेकार हो जाएंगी। डिवीज़न में तुखमरेजी तो मुकम्मल हो गई, मगर मतलूबा बारिश ना होने के सबब ये खतरे के बादल मंडलाने लगे हैं और किसानों के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई है। हफ्ता अष्टम में बारिश ना हुई तो मराठवाड़ा के अजला औरंगाबाद समेत जालना व भीड़ में भी खहसाली के साए गहरे होते देखे जा रहे हैं। ज़राई महकमे से मिली जानकारी के मुताबिक डिवीज़न में अब तक 98.89% तुखमरेजी हो चुकी है और इसके बरखिलाफ बारिश का तनासुब सिर्फ 68% है। डिवीज़न की मजमूई तौर पर बारिश का औसत 679 मिलीलीटर है, जबकि जून व जुलाई में इलाके भर मतलूबा 620 मिलीलीटर बारिश के मुकाबले सिर्फ 465 मिलीलीटर बारिश होने की इत्तला शोबा ज़राअत ने दी है। पिछड़े वंचित तबकात को इख्तिदार तक पहुँचाने के लिए असातिज़ा, प्रोफेसर्स और समझदार अफराद के ताउन ज़रूरी है। इस तरह का बयान फूले अम्बेडकर विद्वत सभा के इलाकाई मंदोबीन के इजलास में रेखा ठाकुर ने दिया है। फूले अम्बेडकर विद्वत सभा नामी इस तंजीम के रियासत महाराष्ट्र के इलाकाई नुमाइंदों व मंदोबीन का ये जायज़ा इजलास शहर में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए वंचित बहुजन अगाड़ी के कायम मुकाम सदर रेखा ठाकुर ने मज़कूरा इजहार ख्याल किया।
نیز اس موقع پر کہا گیا کہ ریاست میں اجارہ داری کی سیاست اور ٹھیکیداری کو ختم کر کے عام آدمی کو برسر اقتدار لانے کے لیے ونچت بہوجن اگاڑی ایک بہتر متبادل کے طور پر گامزن ہے اور انتخابی سیاست کو پرے رکھ کر اگاڑی عام جنتا کے مسائل و معاملات پر براہ راست اور جمہوری طرز پر سامنے لاتے ہوئے ریاست کے گوشے گوشے میں قابل ذکر کارکردگی انجام دے گی۔ اس اجلاس میں کثیر تعداد میں ودوت سبھا کے نمائندگان اور نامور و چنندہ شخصیات موجود تھی۔ ایس ایس سی ایچ ایس سی کے بعد طلبہ کس میدان کا انتخاب کریں، یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے۔ اس الجھن و مخمصے کو دور کرنے اور بہتر رہنمائی کے لیے ایک کیریئر گائیڈنس سیمینار کا انعقاد گلوبل میڈیکل اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کیا گیا۔ ایس ایس سی پاس کرنے والے طلبہ عام طور پر زیادہ تر الجھن کا شکار ہوتے ہیں کہ اب اپنے لیے کس میدان تعلیم کو چنا جائے۔ اس کے علاوہ 12ویں کے بعد بھی اکثر طلبہ اس ادھیڑ بند کے شکار ہو جاتے ہیں اور اکثر غلط یا اپنے لیے نامناسب فیلڈ کا انتخاب کر بیٹھتے ہیں۔ طلبہ کو اپنا کریئر چننے کے لیے سرپرستوں، اساتذہ کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ دیگر جانکاروں و ماہرین کے مشورے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر شہر میں برسر خدمات این جی او صدیقی ویلفیئر سوسائٹی کے تحت جاری گلوبل میڈیکل ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ایچ ایس سی و ایس ایس سی کامیاب طلباء کے کریئر گائیڈنس کے لیے ایک کریئر گائیڈنس سیمینار کا انعقاد کیا۔ اس سیمینار میں معروف کریئر کنسلٹنٹ و رہنما صابر احمد شیخ نے طلباء کی رہنمائی کی۔ یہ سیمینار شہر کے عارف کالونی میں واقع فیضان ہال میں منعقد کیا گیا۔ اس طرح کی اطلاع سیمینار کے میزبانوں نے دی ہے۔ گھریلو تشدد اور خواتین کو مائکے سے رقم لانے پر مجبور کرنے کے 3 واقعات ہرسول اور دیگر 2 مختلف علاقوں میں پیش آئے ہیں اور متعلقہ پولیس نے معاملے درج کیے ہیں۔ لالچی شوہر و سسرالیوں کی خواتین و نوبیاہاتوں کے ساتھ زیادتی اور مائکے سے رقم لانے پر مجبور کرنے اور اذیتیں دینے کی واردات اب نئی نہیں رہ گئی ہے۔ گو کہ حکومت نے خواتین کے ان اذیتوں سے تحفظ کے سخت قوانین بھی بنا رکھے ہیں، لیکن جب کسی معاشرے میں اخلاقی و تہذیبی بگاڑ انتہائی عروج کو پہنچ چکا ہوتا ہے تو پھر قانون کی بھی اکثر دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی بے لگام عناصر کی جانب سے اذیت دینے اور مائکے سے رقم لانے پر بیاہتاؤں کو مجبور کرنے کی 3 مختلف واقعات شہر میں پیش آئے ہیں۔ ہرسول میں کرنویر سریش پوار، رام سریش پوار سمیت 2 خواتین بیاہتا سے کھیتی کے کاموں کے لیے مائکے سے 2 لاکھ روپے لانے کا مطالبہ کیا گیا اور اس معاملے کو لے کر بیاہتا سے مار پیٹ کی اور اسے گھر سے باہر نکال دیا گیا اور پیسے لیے بغیر گھر میں نہ آنے دینے کا انتباہ دیا تو ان تمام کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی گئی۔ اسی طرح دوسری واردات میں راجستھان کے جھنجھنو کے ساکن عمران اسحاق قاضی، فاروق اسحاق قاضی اور فیروز اسحاق قاضی اور ایک خاتون نے سٹی چوک پولیس کی حدود کی بیاہتا کو مائکے سے رقم 1 لاکھ لانے کا مطالبہ کیا اور خاتون سے اذیت رسانی کی اور اس خاتون کے شوہر نے ایک ہی مجلس میں اسے 3 طلاق دے کر اسے چھوڑ بھی دیا۔ اسی طرح شہر میں وقوع پذیر تیسری واردات میں پیلی کالونی کی ایک خاتون کو اس کے مائکے آنے کے دوران اس کے شوہر ماجد سندلجی شیخ نے بیوی سے کہا کہ تیری اب مجھے ضرورت نہیں، میں دوسری شادی کرنے والا ہوں اور میں تجھے چھوڑ رہا ہوں کہتے ہوئے 3 طلاق دے دی۔ تعلقہ کنڑ کے مضافات دہلی میں کھیتوں پر جنگلی سوروں نے یلغار کر رکھی ہے اور مکئی و دیگر فصلوں کا شدید نقصان کر دیا ہے۔ اسی طرح تعلقہ سلوڑ میں بھی جنگلوں کے باسی ان جانوروں نے ادھم مچا کر کسانوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہے۔ دیولی کے گڑھ نمبر 101 کے کسان جنیشور دگمبر راؤ نروڑے کے کھیت میں ان کی لگائی ہوئی 2 ایکڑ زمین پر مکئی کی فصل پر ادھم مچاتے ہوئے ان جنگلی سوروں نے کم و بیش آدھے فصل کو تہس نہس کر دیا۔ کسان کو ہزاروں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں پچھلے 1 ماہ کے عرصے سے پہلے ہی دمدار بارش نہیں ہوئی ہے، لیکن ہلکے درجے کی فواروں پر کسی طرح فصلیں ٹکی ہوئی ہیں۔ ایک طرف یہاں جنگلی جانوروں میں ہرنوں کے غول تباہی مچاتے ہیں تو اب یہ جنگلی سور بھی وارد ہو گئے ہیں اور فصلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ کسان پہلے ہی مشکل حالات میں ہیں اور اوپر سے یہ نئی افتاد انہیں مزید تباہ کر رہی ہے۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ محکمہ جنگلات فوری ان جنگلاتی آفتوں کو دور کرنے کی کوئی اقدام کرے اور نقصان زدہ و متاثرہ کسانوں کو فوری نقصان بھرپائی ادا کرے۔ جنگلی جانوروں کے اس طوفان بدتمیزی سے تعلقہ سلوڑ کے انوی و اطراف کے گاؤں میں بھی ہرن روہی اور جنگلی گایوں کے قہر سے کسانوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہے اور کسان شدید پریشان حال و خوفزدہ ہے۔ اپنی فصلوں کے تحفظ کے لیے ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے اور کھیتوں پر بسیرا کے انہیں جان کا جوخم لے کر فصلوں کی دیکھ ریکھ کرنی پڑ رہی ہے۔ ان کسانوں نے بھی حکومت اور متعلقہ شعبہ جنگلات سے فوری توجہ اور ان جنگلی جانوروں کے بندوبست کا مطالبہ کیا ہے۔ सर्वे नंबर 71 पासून ते सर्वे नंबर 80 पर्यंत
रात्रभर शेतकऱ्यांना जागत राहावं लागतं, कारण मिरची, सोयाबीन, कपाशीचे जे पिकं आहेत त्याचं मोठ्या प्रमाणावर रोही, नीलगाईंच्या कळपापासून, हरणींच्या कळपापासून मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान होत आहे. वारंवार आम्ही वन अधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं, त्यांना सांगितलं, पण कसल्याही प्रकारची दखल कोणी घेत नाही. रात्रभर शेतकऱ्यांना तिथं जागून काढावं लागतं. एकतर वरून पाऊस नाही आणि त्याचबरोबर ह्या वन्य प्राण्यांची जे आम्हाला दहशत निर्माण झाली. पूर्ण पिकांचा पूर्णपणे पीक नेस्तनाबूत हा कळप करतो आहे. तरी माझे वन्य अधिकाऱ्यांना आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून विनंती आहे की शेतकऱ्यांचं होणाऱ्या नुकसानांसाठी कमीत कमी यांना काहीतरी ह्या प्राण्यांना, वन्य प्राण्यांचा पायबंद करायचा है. पुलिस के लाख जतन और दावेदारियों के बीच शहर में मंगलसूत्र उचकने व चोरी, नकबजनी की वारदात में इजाफा हो रहा है. ख़वातीन खौफजदा हैं. पुलिस ने ऑल आउट मुहिम शुरू की, जिसके तहत गुज़िश्ता आधी रात को 5 मुश्तबा अफराद को मुख्तलिफ हुदूद से गिरफ्तार किया गया है. शहर में बढ़ती चोरी, नकबजनी और रोज़ का मामूल बन गई चेन स्नैचिंग की वारदात ने पुलिस के सामने एक चैलेंज खड़ा कर दिया है. पुलिस मुस्तैदी दिखा रही है और तमाम तर इक़दामात को बरोएकार लाया जा रहा है. अब रात के अलावा दिन के औकात में भी पेट्रोलिंग व गश्त का एहतमाम किया जा रहा है. पुलिस कमिश्नर समेत माविन व डिप्टी पुलिस कमिश्नर्स और इंस्पेक्टर्स व पुलिस नायक रास्तों पर उतर चुके हैं. जुमे की रात अंधेरों में दुबक कर बैठे 5 मुश्तबा अफराद को सातारा व सिटी चौक इलाकों से तहवील में ले लिया गया. आया रहे कि इन दिनों हमारे इस महफूज शहर में मंगलसूत्र उचक्कों, घरफोड़ी करने वालों और 2 पहिया गाड़ियाँ चुरा ले जाने वालों ने अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर रखी है. मंगलसूत्र उचकने की पहली 3 वारदातों से पुलिस हड़बड़ा कर जाग उठी. जुमे को पेश आई वारदात पर खुद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता सिडको पुलिस थाना पहुंच गए और जायजा लेकर वाज़ेह व सख्त हिदायत पुलिस अमले को दी. बादियाजा कमिश्नर ने पुलिस को रातों के अलावा दिन में भी पेट्रोलिंग व गश्त के अहकाम सादिर किए और गुज़िश्ता रोज़ मुल्ज़िमीन व मुजरिमीन को दबोचने ऑल आउट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया. पुलिस ने कई मुश्तबा मुल्ज़िमीन को धर लिया और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. औरंगाबाद शहर पोलिसांतर्फे जनतेस आवाहन, मोटरसायकल चोरी टाळण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी. बाजारात जाताना व रहदारीच्या ठिकाणी आपले वाहन सुरक्षित पार्किंगमध्ये ठेवावे. वाहनांना हँडल लॉक, त्याचबरोबर चेन लॉक व वायर लॉक लावावे. रात्रीच्या वेळी घराबाहेर वाहने उभे करताना शक्यतो चेन लॉक करा. मॉल, बाजारपेठ, रेल्वे स्टेशन येथे वाहने सुरक्षित पार्किंगमध्ये उभी करा. घराच्या आतील पार्किंगमध्ये शक्य असल्यास सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवा. बाजारात अत्यल्प किमतीत GPS ट्रॅकर उपलब्ध आहेत, ती लावून घ्या. गाडी पार्क करताच चेन लॉक आणि वायर लॉक सुद्धा लावा. गाडीचे कंपनीचे लॉक डुप्लिकेट चावीने सहज उघडले जाऊ शकते. हँडल लॉकही सहज उघडू शकते. त्यासाठी पेट्रोल लॉक, चेन लॉक नक्की लावून घ्या. 80 ते 90 हजाराच्या आपल्या कमाईच्या गाडीसाठी बाजारात 100 ते 1000 रुपयात उपलब्ध असणाऱ्या अतिरिक्त सुरक्षा यंत्रणा लावूनच घ्या. मार्केट एरिया आहे, गर्दीचं ठिकाण आहे, CCTV आहे, या भरोशावर राहू नका. गाड़ी उभी करताच अतिरिक्त चेन, वायर लॉक, पेट्रोल लॉक नक्कीच लावा. पैठन में शहर कांग्रेस के सदारती ओहदे पर 2 अफराद के मुंतखब किए जाने से दिगर पार्टी ओहदेदार मखमसे में पड़ गए हैं. इस मामले की तफसीलात कुछ यूं हैं कि एक तरफ साबिक वजीर अनिल पटेल के साहिबजादे को महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी ने शहर सदर की हैसियत से नामजद किया गया, तो दूसरी जानिब सीनियर कांग्रेसी वफादार रहनुमा और रुकने बल्दिया हसनुद्दीन कठियारे को औरंगाबाद ज़िले कांग्रेस कमेटी के देही ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण काले ने राष्ट्रीय शहर सदर नामजद कर दिया, तो कठियारे के हिमायती कारकुनान ने खूब जोश व खरोश के साथ जश्न भी मना लिया और आतिशबाजी करके कठियारे के इंतखाब पर खुशियाँ मनाई. अब मामला ये है कि शहर के तमाम कारकुनान व पार्टी ओहदेदारान कश्मकश में मुब्तला हो गए हैं. आया रहे कि शहर व ताल्लुक़े में यूँ तो पहले ही कांग्रेस पार्टी की हालत पतली है और अब ऐसे में तंजीमी सतह के इस खलफिशार और 2 गिरोह का ये नया उलझाव शुरू हो जाना पार्टी में आपसी तनाज़त पैदा होने का सबब बन सकता है और ताल्लुक़ भर इसी के चर्चे शुरू हो चुके हैं. इस सिलसिले में पार्टी के पैठन ताल्लुक़ा सदर तांबे से पूछे जाने पर उन्होंने खुद के क़तई लाइल्म होने की बात कही और कहा कि पार्टी में अगर अब रास्त ओहदेदारों के तकर्रुरात किए जाने लगे हैं तो फिर ये सवाल भी उन्हीं से किए जाने चाहिए. माझी नियुक्ती हे जे प्रदेश कार्यालयातून झालेली आहे, त्यामुळे माझी नियुक्ती हे अधिकृत असून कार्यकर्त्यांनी काही संभ्रम करण्याची काही गरज नाही आहे. ते जे काही चूक झाली असेल, काही नंतर जे फटाके फुटले ते आता त्यांच्याशी बोलून सगळं आम्ही
सोबत घेऊनच सगळं कार्य करू. इलाका बाजार साउंगी में जमीन के तनाजे पर दो गिरोह आपस में भिड़ गए। 10 अफराद पर मारपीट के इल्जाम पर मामले दर्ज किए गए हैं। यहाँ के गट नंबर 763 की ज़मीन के तनाज़े पर अदालत में मुकदमा ज़ेर समात है। इस ज़मीन पर शजरकारी किए जाने पर तनाज़ा हुआ। दो फरीक आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए। मारपीट हुई तो दोनों फरीक़ैन ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मारपीट के 10 मुलजिमीन पर मामला दर्ज किए हैं। बताया जाता है कि मज़कूरा अराज़ी के तनाज़े को लेकर साल 2018 से ये मामला अदालत में ज़ेर समात है। इसी बीच 5 अगस्त को मुतनाज़ा ज़मीन पर एक फरीक की जानिब से पौधे लगाए जाने के दौरान दूसरे फरीक ने एतराज़ जताया और फिर तू तकरार से नौबत मारपीट पर जा पहुंची। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और फरियादी आदेश प्रभाकर घुले की शिकायत पर 8-10 अफराद पर मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि 2 अफराद को तहवील में भी ले लिया गया। दूसरे फरीक संजय तुकाराम गायकवाड़ की शिकायत पर प्रभाकर घुले समेत 30-40 अफराद पर मामले दर्ज किए गए और 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। मामले की मज़ीद जांच पुलिस इंस्पेक्टर सीताराम मेहत्रे की रहनुमाई में जमादार नवनाथ कोले, विनोद भिगवत, जोगेश नाडे और प्रकाश ठोकर कर रहे हैं। ताल्लुका सिल्लोड़ के शेखपुर अंबई रास्ते पर किसी नामालूम गाड़ी की टक्कर मार देने से हरन की मौके पर मौत वाक़ई हो गई। 8 अगस्त की सुबह की सातों में 6 बजे के लगभग यहाँ वाटर फिल्टर प्लांट के करीब शायद पानी की तलाश में निकले इस हरन ने रास्ता पार करने की कोशिश की थी, लेकिन इस गजाले की किस्मत ख़राब थे कि इसे किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो गाड़ी से कुचलकर मौके ही पर फौत हो गई। इसकी उम्र का अंदाज़ा 4 था 5 बरस बतलाया गया है। हरन के फौत हो जाने का इल्म इस वक्त हुआ जब इस रास्ते के किसानों ने अपने खेतों पर जाते वक्त उसे देखा। किसानों ने फौरी इत्तला जंगलात मुहाफिज श्रीमती PN राजपूत को दी तो राजपूत ने फौरी जाए वारदात पर जाकर पंचनामा किया। बाद-ए-अज़ा मुर्दा हरन को PM के लिए सिल्लोड़ भिजवा दिया गया। अब सवाल ये है कि महकमा जंगलात या पुलिस हरन को मारकर फरार हो जाने वाली गाड़ी की तलाश करेंगे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर को जल्द ही मिलेगा छोटे छोटे फ्लाई ओवरों की जगह एक मुतवाज़ी मुकम्मल फ्लाई ओवर। रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील की कामयाब नुमाइंदगी, मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने दिया तयक़ुन। बारिश के आगे फैलने के सबब किसानों की आंखें होने लगी है बंद। हफ्ता भर बारिश न हुई तो मराठवाड़ा को हो सकता है खैस साली का सामना, माहिरीन ज़राअत व शोबा ज़राअत ने दी जानकारी। आफतज़दा व सताए हुए किसानों पर जंगली जानवर भी बर्पा कर रहे हैं अपना कहर। खड़ी फसलों को हरन, नीलगाय व जंगली सूअर कर रहे हैं बर्बाद। किसानों ने किया फौरी तवज्जो का मुतल्लिका महकमों से मुतालिबा। और पैटर्न में कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी खल्फिशार आया चौराहे पर। शहर सदर के लिए कर दिया 2 सुदूर के नामों का ऐलान। पार्टी कारकुनान व अहदेदारन हुए कशमकश के शिकार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।